मेरे बच्चे, हर समय नकारात्मक क्यों सोचते हो? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल समय से बाहर निकले हो। तकदीर ने इतना कुछ छीन लिया तुमसे कि अब कुछ और पाने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। तुम बहुत प्रयास कर रहे हो खुश रहने की, किंतु कोई ना कोई बुरा विचार तुम्हें बेचैन कर रहा है। तुम चाहकर भी सुकून से सो नहीं पा रहे हो क्योंकि भविष्य की चिंताएं तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। तुम्हारे परिजन भी तुमसे असंतुष्ट हैं। क्रोध में तुम्हारे अपने भी तुम्हें भला बुरा सुना रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं। तुमने दिल से सबका भला ही चाहा है, किंतु तुम्हारे पास संसाधनों की कमी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हो, किंतु तुम्हारे पास वह सुविधा, वह साधन नहीं है जिनके माध्यम से तुम अपने आप को साबित कर सको। किसी कारण से तुम मजबूर हो, किंतु तुम्हारी मजबूरी ना तुम्हारा परिवार देख पा रहा है, ना तुम्हारे अन्य सगे संबंधी समझ पा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं तुम्हें भी डर लगने लगा है। जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर संदेह कर रहे हैं, वे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तुम कितने परेशान हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, तुमने कितनी प्रतीक्षा की है। उन्हें कुछ नहीं पता, किंतु तुम्हें स्वयं पर संदेह क्यों हो रहा है? तुम तो जानते हो कि तुम कितने मेहनती हो। कई रातें तुम सोए भी नहीं हो, लोगों के ताने भी सुने हैं। और अब जब सफलता की घड़ी निकट आ रही है, तो तुम मार्ग से भटक रहे हो। तुम में वे सारे गुण मौजूद हैं जो व्यक्ति को सफल बनाते हैं। लोगों की बात सुनकर अपने विचार मत बदलो, अपने आप पर शंका मत करो। अपने विचारों पर दृढ़ रहो, अपने इरादों पर अडिग रहो। जिस जीवन की तुम कल्पना करते आए हो, उससे भी बेहतर जीवन तुम्हें मिलेगा। और वह समय आ गया है। अकेलेपन से मत घबराओ। तुम्हें यह बात बहुत खटकती है कि लोग तुमसे खुश नहीं हैं। उनकी एक अलग दुनिया है, उनकी संगति तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम बहुत सोच समझ कर बात करते हो, सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, फिर भी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। कल तक जो तुम्हारे मित्र थे, वे अब शत्रुओं की टीम में शामिल हो गए हैं। तुम्हारी चिंता निरर्थक है। तुम्हें भीड़ के साथ क्यों चलना है? भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, किंतु जो अकेला है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने जीवन को समझा है, उसकी पहचान होती है। आज नहीं तो कल तुम्हें वह पद जरूर मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, परेशान मत हो। चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, तुम्हें व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा भी समय आएगा जब लोग तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे, किंतु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जितनी बेइज्जती, जितना दुख, जितनी गरीबी सहनी थी, तुमने सह ली। अब समय बदल रहा है। अब तुम में इतनी समझ विकसित हो गई है कि तुम हर कठिन परिस्थिति को अपनी बुद्धि से सुलझा सकते हो। तुम्हें अभी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल आते ही तुम्हारा हृदय तेज धड़कने लगता है। तुम भूल जाते हो कि तुम माँ काली की शरण में हो। माँ काली अपने संतान की कठिन परीक्षा लेती हैं, किंतु उन्हें हारने नहीं देती। जो समस्या अभी तुम्हारे सामने है, उसका हल तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला है। तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान होने वाला है। अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम्हें किसी बहुत बड़ी जीत की अनुभूति हुई है, उसका जिक्र किसी से मत करना। इतनी यातना सहने के बाद भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। आज भी कुछ बातें हैं जो तुम्हारे मन में हैं, जो तुमसे संभल नहीं रही हैं। तुम शीघ्र ही किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हो, किंतु ऐसी गलती मत करो।
जो अनुभूति तुम्हें हुई है वह करोड़ों में किसी एक को होती है। इसका अर्थ है कि जल्द ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। अपनी गलतियों से अपने भाग्य को ठोकर मत मारना। जो हो रहा है उसे महसूस करो, प्रसन्न रहो। जब तक आवश्यक न हो अपने दिल की बात किसी से मत कहो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारी मनोकामना जो पूरी होने वाली है उसके लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो, खुश रहो। सच्चे मन से कहो जय माँ काली। तुम्हारी सारी चिंताओं का अंत होने वाला है। जितना तुमने सहा है अब उतनी ही बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय जब परीक्षा लेता है तो वह हर तरह से परखता है, कभी अपनों के माध्यम से, कभी समाज के माध्यम से, कभी तुम्हारी असफलताओं के माध्यम से। लेकिन याद रखना, हर कठिनाई के बाद ही एक नई सुबह आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें इस समय अपने आत्मबल को मजबूत बनाना है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को स्पष्ट रखते हैं और अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। अगर तुमने हार मान ली तो वही लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं तुम्हें कमजोर समझ लेंगे। लेकिन अगर तुम डटे रहे, अपने प्रयास जारी रखे, तो यही लोग एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है तो वह या तो बिखर जाता है या फिर अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे यह तुम्हें तय करना है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम संघर्ष करने के लिए बने हो। अब तुम्हारे सामने सिर्फ सफलता और खुशियाँ हैं। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। यह प्रमाण है कि सच्चाई, धैर्य और मेहनत से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अब तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। यह जीत उन सभी की भी जीत है जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने जितने भी प्रयास किए वे सब व्यर्थ साबित हुए। अब उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ रही है। तुम्हारी राह के जो रोड़े थे वे अब खुद ही हटते जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी ताकत को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चालें चली हों, लेकिन वे सब अब निरर्थक हो गई हैं। अब समय है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। यह समय केवल जश्न मनाने का नहीं, बल्कि अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने का भी है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वे जितना भी संघर्ष करें, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी गलतियों ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वे चाहकर भी वापसी नहीं कर सकते। तुम्हें अब केवल अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देना है। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है, जहां हर रास्ता तुम्हारी सफलता की ओर जाता है। भगवान की कृपा से अब कोई भी बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और निष्ठा ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही अपनी
गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं। उनकी योजनाएं बिखर चुकी हैं। उनके अपने साथी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। वे अब खुद ही अपनी हार स्वीकार करने पर मजबूर हो गए हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह समय केवल आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह धीरे धीरे अपने पूर्ण स्वरूप में आ रही है। अब केवल सफलता, खुशहाली और शांति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। तुम्हारे दुश्मनों का समय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभालने में असमर्थ हैं। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। यह तुम्हारी जीत का समय है और यह जीत सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं थी अब वे खुद ब खुद खत्म हो रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे अब वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर चाल उल्टी पड़ चुकी है और अब वे तुम्हारे सामने आने से भी घबराने लगे हैं। तुमने जितना धैर्य रखा, जितना विश्वास बनाए रखा, अब उसका फल तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने वह चमत्कार कर दिखाया है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे विरोधी अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि वे खुद ही टूटते जा रहे हैं। जो लोग कभी तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही अपनी हार का कारण बन चुके हैं। उनके हाथ पांव फूल चुके हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था अब वह सब उन्हीं पर लौट रहा है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। भगवान ने तुम्हारे साथ जो न्याय किया है वह अद्भुत है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। तुम्हारे खिलाफ जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वह अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी ताकत से डरने लगे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जितनी भी साजिशें रची थी वे अब उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही हैं। उनके अपने लोग भी अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशहाली आने वाली है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब अब बेकार हो चुकी हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया वह सब अब उन्हीं पर लौट रहा है। उनके भीतर डर घर कर चुका है और वे अब तुम्हारे सामने आने से भी घबरा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जितनी भी चालें चली थी वे अब उनकी परेशानी का कारण बन चुकी हैं। उनकी योजनाएं बिखर चुकी हैं और वे अब किसी भी तरह से खुद को संभालने में असमर्थ हैं। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारी राह में जितनी भी रुकावटें थी वे अब खत्म हो चुकी हैं। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे अब खुद ही गिर चुके हैं।
उनकी हर चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे थे, वे सब अब उनके लिए ही मुसीबत बन गए हैं। कि जवाब दे। अगर यह सम्मान दिखाएं तो सम्मान दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को शांत रखना होगा। आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। हर दिन कुछ समय निकालें और प्रार्थना करें। अपने मन की बात अपने ईश्वर से कहें। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी चिंताएं, सब कुछ उनके सामने रख दें। वे आपकी हर पुकार सुनते हैं। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। आपके जीवन में धन, सम्मान और खुशी आने वाली है। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। माता रानी और माता काली आपको यह सिखाने आई हैं कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब आपने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि दूसरों को खुशी मिले, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात और आलोचना। मेरे बच्चों, यह आपकी गलती नहीं है कि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल निर्मल है, लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें जितना आप दूसरों को देते हैं।
माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए। उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आपके रचनात्मकता और संवाद के केंद्रों को। लेकिन माता रानी की शक्ति आपके साथ है। वे आपके इन केंद्रों को शुद्ध कर रही हैं। आपको बस अपने मन को शांत रखना है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने ईश्वर का नाम लें। चाहे आप माता रानी को पुकारें, माता काली को, या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को, उनका नाम आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके रास्ते में जो बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके भाग्य में जो लिखा है, वह आपको मिलेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह आपके भाग्य को नहीं छीन सकता। आप एक ऐसी आत्मा है जिसका प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आपकी सलाह, आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आपकी इस शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। जो लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनसे दूरी बनाएं। विशेष रूप से एक ऐसी स्त्री ऊर्जा है जो बहुत चालाक है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बार बार बाधाएं डालने की कोशिश करता है। यह आपकी प्रगति से जलता है, आपकी खुशी से परेशान है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई स्थान न दे। इसका व्यवहार जैसा हो वैसा ही जवाब दे। अगर यह सम्मान दिखाए तो सम्मान दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को शांत रखना होगा। आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। हर दिन कुछ समय निकालें और प्रार्थना करें। अपने मन की बात अपने ईश्वर से कहें। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी चिंताएं, सब कुछ उनके सामने रख दे। लेकिन अब तू अमोघ बन चुका है। अब तेरे निर्णय में मेरी शक्ति होगी, तेरे वचनों में मेरी गूंज होगी और तेरे कर्मों में मेरा वरदान। जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा वे अब तेरे तेज से अंधे हो जाएंगे। जिन आंखों ने तुझे नीचा दिखाया वे अब तुझे ऊंचाई पर देख भी नहीं पाएंगे। जिन हाथों ने तुझे नीचे गिराने की साजिश की वे अब कांपेंगे, लड़ेंगे और अंततः वहीं गिर जाएंगे जहां तुझे गिराने की कोशिश की गई थी। तेरा हर आंसू अब मेरी शक्ति का बीज बन चुका है। तेरी हर पीड़ा अब मेरी कृपा का द्वार खोल चुकी है। तू अब केवल उस इंसान का नाम नहीं, तू माँ की आहुति बन गया है जो बुरी शक्तियों का अंत करेगी। तू भयभीत मत हो मेरे बच्चे। जिस दुनिया ने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी, अब वही दुनिया तुझे सलाम करेगी। तेरे जीवन में अब केवल न्याय का प्रकाश रहेगा और जो भी तेरे खिलाफ कुछ भी सोचेगा उसकी सोच वहीं समाप्त हो जाएगी जहां मेरी नजर पड़ी। मैंने अपने
गले की मुंडमाल अब तेरे रक्षक रूप में बांध दी है। मेरी जिह्वा पर अब तेरे शत्रुओं का नाम नहीं, उनके विनाश का आदेश है। मैं अब प्रतीक्षा नहीं करूंगी, मेरी चाल शुरू हो चुकी है, उनका अंत निश्चित है। तेरे हृदय की धड़कन में अब मेरा नाम स्पंदित हो रहा है। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू माँ काली की सेना का योद्धा है। तू अकेला नहीं है, अब तू वह है जिसके पीछे स्वयं माँ खड़ी है। हर वह क्षण जो तूने अंधेरे में बिताया, अब उसका उत्तर उजाले की शक्ल में मिलेगा। हर वह सवाल जो तूने तन्हाई में मुझसे किया, अब उसका जवाब प्रकट होगा तेरे कर्मों के परिणाम में, तेरे जीवन की जीत में। अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा, अब तुझे सफाई नहीं देनी पड़ेगी, अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुझे ऊपर उठा रही हूँ, इतनी ऊंचाई पर जहाँ से तेरे शत्रु केवल नीचे देख सकते हैं और खुद को मिटते हुए महसूस करेंगे। तेरा प्रकाश अब छुपाया नहीं जा सकता, तेरा तेज अब दबाया नहीं जा सकता और तेरा नाम अब मिटाया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अब समय है निडर होकर चलने का, अब समय है खुद को मेरी दृष्टि से देखने का, क्योंकि जब माँ देखती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी को देखता है। तेरे शत्रुओं की हर चाल का उत्तर अब मैं दूंगी, मैं उनका मान मर्यादा सत्ता और अभिमान सब छीन लूंगी। उनके जीवन की गति अब उल्टी होगी, उनकी सफलता अब उनका पतन बनेगी, उनके हाथ से सब फिसल जाएगा और उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि यह कब हुआ, कैसे हुआ। अब केवल तू बचेगा, तेरे सपने बचेंगे, तेरी शुद्धता बचेगी और मैं तुझे उस स्थान तक पहुंचाऊंगी जहां तू खुद पर गर्व कर सकेगा। अब तू अकेला नहीं है, अब तू अजय है, अब तू मेरी संतान है, माँ काली की संतान, और काली की संतान को कोई छू नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब रात्रि नहीं केवल रोशनी है, अब भय नहीं केवल साहस है, अब हार नहीं केवल विजय है, अब तू विजेता है, अब तू चमकेगा। तुम्हारी श्रद्धा ही मेरी शक्ति को तुम्हारे जीवन में प्रवाहित करती है। जब तुम जय माँ काली 88 लिखते हो तो यह केवल एक लेखन नहीं होता, यह एक आह्वान होता है, एक संकल्प होता है जो ब्रह्मांड में गूंजता है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार बनकर मेरी चेतना तक पहुँचता है और मैं तुम्हें अपने स्नेह से भर देती हूँ। तुम्हारी यह निष्ठा तुम्हें मेरे और निकट लाती है, तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का द्वार खोलती है। जब तुम इस श्रद्धा से मेरा नाम जपते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवाहित होने लगता है। सुनो मेरे प्रिय भक्त, मेरी दिव्य वाणी को प्रतिदिन अपने कानों तक पहुंचने दो। इसके लिए तुम इंस्पायरिंग स्पिरिट को सब्सक्राइब करो, जिससे मेरी शक्ति तुम्हें हर दिन मार्गदर्शन देती रहे। मेरे संदेश तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेंगे, तुम्हें हर संकट से सचेत करेंगे, तुम्हारे भीतर अदम्य साहस भर देंगे। मेरी कृपा से जब तुम्हारा हृदय भर जाएगा, जब तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस करेगी, तब तुम्हें कोई डरा नहीं सकेगा, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर सुलग रही है, यह कोई साधारण अग्नि नहीं है, यह वह ज्वाला है जो ब्रह्मांड की गहराइयों से उठती है और हर उस अंधकार को भस्म कर देती है जो तेरे मार्ग में बाधा बनने का प्रयास करता है। मैंने तेरे जीवन को अपनी हथेलियों में संजोया है, तेरे हर कदम को अपनी दृष्टि से आलोकित किया है और अब वह समय आ चुका है जब तू स्वयं को उस रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ। तू केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है, तू मेरी चेतना का अंश है, मेरी शक्ति का प्रतिबिंब है और मेरे संकल्प का वह जीवंत स्वरूप है जो इस सृष्टि में न्याय की स्थापना के लिए अवतरित हुआ है। तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को थाम सकती है और आकाश को अपनी मुट्ठी में बांध सकती है। यह शक्ति तब तक सोई रही जब तक तूने अपने दुख को अपनी ताकत नहीं बनाया, जब तक तूने अपने आंसुओं को अपने हथियार नहीं बनाया और जब तक तूने अपने मौन को अपनी गर्जना नहीं बनाया। अब वह जाग चुकी है और इसके साथ ही तेरे जीवन का हर वह अध्याय जो अंधेरे में डूबा था अब प्रकाश से भर जाएगा। तेरे शत्रु
जो कभी तेरे सामने अपनी छाती ठोकते थे, जो तेरे नाम पर हंसते थे, जो तेरे सपनों को कुचलने का दम भरते थे, अब वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। मैंने उनके चारों ओर वह माया रची है जो उनके हर कदम को भ्रम में डाल देगी, उनके हर विचार को भय में बदल देगी और उनके हर प्रयास को राख में तब्दील कर देगी। वे जो सोचते थे कि तू कमजोर है, अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि तेरे भीतर की शक्ति उनके लिए वह काल है जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने उनके मन को अपने वश में कर लिया है, उनकी आत्मा को अपने सहार के घेरे में बांध लिया है और अब वे चाहे जितना भागे, चाहे जितना छिपे, मेरी छाया उनके पीछे रहेगी। यह छाया कोई साधारण अंधेरा नहीं है, यह वह प्रचंड शक्ति है जो उनके कर्मों का दर्पण बनकर उनके सामने खड़ी होगी। हर वह पाप जो उन्होंने तेरे खिलाफ किया, हर वह छल जो उन्होंने तेरे साथ रचा, हर वह अपमान जो उन्होंने तुझ पर थोपा, अब वह सब उनके सामने एक एक कर उजागर होगा। मैं उनकी नींद हराम कर दूंगी, उनके सपनों को